दिया था कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत रख। तो अपने को क्या करना है, आंसर लिखे जाओ, मैं चेक कर लूंगा अपने हिसाब से, उसकी चिंता मत करो तुम। यहां क्यों नहीं रहा? हाँ, चलो हाँ बोलो। मैं कोई हाँ, ये तो क्लास का पूछ रही है। तुम 8:30 बजे आओ रे, 9 बजे नहीं, 8:30 बजे ठीक है। और क्या, लंच का टाइम दिया ना 12:30 से 1। तो अब तुमने आधी घंटा लेट करा दी ना क्लास, कल से 8:30 ही आओ, तो 12 से 12:30 लंच रख लेंगे अपन। नैन पिटना है तेरे को बेटा? हाँ, 3 के बाद लेट कर लो मतलब? 9 बजे लंच कौन करता बच्ची? तू वैसे बैठ के पेन का ढक्कन खाती रहती है, बता मेरे को। 9 बजे से ही रखना है यूं? सब आलसी हो, जल्दी नहीं उठोगे? ठीक है, 9 बजे से रख देते। लंच ब्रेक कितनी बजे चाहिए भी बता दो। 12 की साढ़े, मैं मैनेज कर दूंगा उस हिसाब से, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं टिफिन बनवा के नहीं लाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई तुमको लंच ब्रेक कितनी बजे चाहिए, मैं उस हिसाब से उसको मैनेज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 बजे बोल देना, पहले था बाद में था, क्या होता है जो। ठीक है, 12 बजे लंच चाहिए, 9 बजे से क्लास। हाँ भी नहीं कर रहे नाला। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, तुम खुश रहो, मेरा क्या है, मेरी तो शादी हो गई है। चले, तो क्या दिया? अच्छा, इसमें है ना, उंगली से टक टक करो ना तो चालू नहीं होती है, अंगूठे से ही करना पड़ता है। भारी है ये भी, एबला है तुम्हारी तरह। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया बेटा? क्लास मीटिंग, है ना? तो हमने देखा था, हम क्या पढ़ रहे थे? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कितने तरह की थी? मेनली तो 2 तरह की। कौन कौन सी? एजीएम और ईजीएम। एजीएम के प्रोविजन हमने पढ़ लिए, कौन कौन सा सेक्शन? 96 और 97। 99 में पेनल्टी भी पढ़ ली, है ना? ईजीएम हमने पढ़ लिया, कौन सा सेक्शन? 100 और 98, है ना? मतलब 96 से लेकर 100 तक के सेक्शन अपन खत्म कर चुके हैं। अब होती है क्लास मीटिंग। कौन सी मीटिंग? क्लास मीटिंग, है ना? जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की, नहीं क्या?
बोलो। यस सर नहीं, आंसर बोला करो, यस सर नहीं सुनना होता मुझे, है ना। जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। ठीक है, शेयर होल्डर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नहीं क्या? पक्का यकीन है तुमको? चलो वापस से बोलो, क्या बोला? कि भाई जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर कितने तरह के हो गए? दो तरह के। कौन कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर। जब मैं क्या कॉल करूंगा? जनरल मीटिंग, तो कौन आएंगे? कौन से? इक्विटी की प्रेफरेंस, या दोनों? दोनों आएंगे, है ना। लॉजिकल चलते हैं। हमने क्या बोला? हम क्या कॉल करेंगे? जनरल मीटिंग। क्या कॉल करेंगे हम? जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की। तो जनरल मीटिंग में कौन आएंगे? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दो तरह के होते हैं। तो नाम ही है ना, ये तो जनरल है। जनरल मतलब सबके लिए है, सबके लिए मतलब सारे शेयर होल्डर के लिए है। तो जब मैं जनरल मीटिंग कॉल करता हूं तो उसमें सारे शेयर होल्डर आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी आता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आता है। क्लियर है? समझ में आ गया? लास्ट टाइम जब क्या बुलाते हैं अपन? हाँ, तो कौन कौन आता है उसमें? इक्विटी शेयर होल्डर भी आता है और प्रेफरेंस। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि केवल इक्विटी शेयर होल्डर आए मीटिंग में। कौन नहीं आए? प्रेफरेंस। मुझे प्रेफरेंस से कोई काम ही नहीं है। जो डिसीजन लेगा कौन लेगा? इक्विटी। प्रेफरेंस का कोई काम है ही नहीं, तो जबरदस्ती इनको क्यों बुलाऊं मीटिंग में? क्यों खर्चा करूं मैं मेरा? इसका उल्टा भी हो सकता है। मेरे को अगर डिसीजन लेना है केवल किससे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। इक्विटी का कोई काम है ही नहीं, और मैं चाहता हूं मैं केवल किसको बुलाऊं? प्रेफरेंस को। किसको नहीं बुलाऊं? इक्विटी को, क्योंकि इक्विटी का मीटिंग में कोई काम ही नहीं है। अच्छा, मीटिंग में हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। मीटिंग में हम क्या करते हैं बेटा? डिसीजन लेते हैं। तो सीधे सीधे से ये बोल रहे हैं कि डिसीजन केवल किसको लेना है? अगर इक्विटी को। प्रेफरेंस को अगर नहीं लेना है तो प्रेफरेंस को बुलाने से कोई सेंस बनता है क्या? इसी तरह से अगर डिसीजन केवल प्रेफरेंस को लेना है, किसको नहीं लेना है? इक्विटी को, तो इक्विटी को बुलाने से कोई सेंस बनता है क्या? अननेसेसरीली हमारा ही खर्चा होगा ना, वो भी आएगा जाएगा अननेसेसरीली, उससे तो बाद में मालूम पड़ेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। देन हम क्या कॉल कर लेंगे? क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर की मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स की कितनी क्लास हो गई? कितनी कैटेगरी हो गई? दो। एक तो कौन सी? इक्विटी। एक कौन सी? प्रेफरेंस। क्लास मतलब समझ रहे हो ना? क्लास मतलब क्या? कैटेगरी। तो कितनी कैटेगरी हो गई? दो। या तो कौन? इक्विटी, या कौन? प्रेफरेंस। मैं चाहता हूं केवल इक्विटी आए, तो मैं जनरल मीटिंग बुलाऊंगा ना तो यार दोनों आ जाएंगे। एजीएम ईजीएम बुलाऊंगा ना तो दोनों आ जाएंगे। तो मैं क्या बुलाऊं फिर? क्लास मीटिंग, जिसमें एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर ही आएगा, सब नहीं आएंगे। पहला पॉइंट समझ में आया बेटा? क्लास मीटिंग का पर्पस समझ में आ गया, है ना। हर मीटिंग का एक ही पर्पस होता है, हमने पढ़ा है। क्या करना? डिसीजन लेना, बिजनेस करना, है ना। तो अगर डिसीजन में हमें मालूम है कि केवल इक्विटी को ही पार्टिसिपेट करना है, प्रेफरेंस को पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उन्हें बुलाने से कोई सेंस नहीं बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम केवल किसको बुलाएंगे? इक्विटी को, प्रेफरेंस को नहीं। अब हम एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को ही बुला रहे हैं, सबको नहीं बुला रहे हैं। तो वो मीटिंग कौन सी मीटिंग हो जाएगी? क्लास मीटिंग। मैं केवल प्रेफरेंस को बुला रहा हूं, इक्विटी को नहीं बुला रहा हूं, वो भी कौन सी हो जाएगी? क्लास मीटिंग। किसकी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। केवल इक्विटी को बुलाया तो किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर की क्लास मीटिंग। उसमें केवल कौन आएंगे? इक्विटी। फिर बेटा हम आगे पढ़ेंगे, प्रेफरेंस भी बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं।
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, कन्वर्टिबल। मेरे को उसमें भी और स्पेसिफिक जाना है। मेरे को तो सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाना है। क्लास मीटिंग। इक्विटी की भी दो कैटेगरी होती है, वोटिंग राइट्स वाले और डिफरेंशियल राइट्स वाले। मुझे वोटिंग राइट्स वालों को बुलाना है, डिफरेंशियल वालों को नहीं बुलाना है। क्लास मीटिंग। मेरे को जितना स्पेसिफिक जाना है मैं क्या कॉल करूंगा? क्लास में। और मुझे जनरल रहना है तो मैं एजीएम या ईजीएम कॉल करूं। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि नाम में ही लिखा है ना जनरल मीटिंग। जनरल मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल, उस कैटेगरी के सब जने आएंगे। बट अगर मुझे किसी स्पेसिफिक को ही बुलाना है, इक्विटी में भी और स्पेसिफिक कि केवल डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला है और कोई नहीं आए, क्लास मीटिंग। प्रेफरेंस में भी स्पेसिफिक केवल कन्वर्टिबल वालों को बुलाना है, नॉन कन्वर्टिबल को नहीं बुलाना है, क्लास मीटिंग। पर्पस समझ में आया? तो कोई भी मीटिंग हम करते हैं, पर्पस एक ही होता है कि हमें क्या लेना होता है बेटा? डिसीजन। बिजनेस करना होता है। बट डिसीजन कौन ले रहा है? अगर केवल इक्विटी ले रहा है तो मुझे प्रेफरेंस को बुलाने से कोई सेंस नहीं बनता है, तो मैं क्लास मीटिंग बुला लूं इक्विटी की। या डिसीजन केवल प्रेफरेंस को लेना है तो इक्विटी को बुलाने से कोई सेंस नहीं बनता है, तो मैं क्या बुला लूं? क्लास मीटिंग, केवल किसकी? प्रेफरेंस की। ये समझ में आया? क्लास मीटिंग के प्रोविजन यहां बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं मिलेंगे, ये केवल जनरल डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको दिया। अब ये अलग अलग सेक्शन में मिलेंगे, जैसे कहां मिलेगा? 48 के अंदर, जैसे कहां मिलेगा? 232 के अंदर, जैसे कहां मिलेगा? यहां पर अलग अलग। तो वहां डिटेल इनकी हम देखेंगे। मैंने आपको केवल बेसिक समझाया कि भाई क्लास मीटिंग के अंदर होता क्या है। तो बोले एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर की जब मीटिंग की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? क्लास मीटिंग। ये समझ में आया? छुरी तेने मेरी तरफ क्यों मुंह कर रखा है इसका? क्लियर है? ओ भैया पक्का? आगे बढ़ू मैं? चलो नेक्स्ट। क्या हेडिंग दिया है? रो मत, आवाज निकालो मुंह से। हमने काय के प्रोविजन पढ़े? कौन से सेक्शन में? 96 के प्रोविजन केवल एजीएम पे लग रहे थे या ईजीएम पे भी लग रहे थे? तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन थे। जैसे 100 के प्रोविजन केवल किस पे लग रहे हैं? तो वो क्या थे? नहीं, अब हम जनरल प्रोविजन देख रहे हैं जो सभी तरह की मीटिंग के ऊपर लगेंगे। एजीएम पर भी लगेगा, ईजीएम पर भी लगेगा, इवन क्लास मीटिंग पर भी लगेगा। ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़े? स्पेसिफिक प्रोविजन कि यार 96, 97 केवल एजीएम पे लगेगा, ईजीएम पर नहीं लगेगा। 100, 98 केवल ईजीएम पे लगेगा, एजीएम पर नहीं लगेगा। बट अब जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो जनरल प्रोविजन है, वो एजीएम ईजीएम दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो इस लिंक में फिर से समझो, जनरल मीटिंग कितने तरह की हुई? अरे बोलो, जनरल मीटिंग कितने तरह की हुई? कौन कौन सी? तो जब भी अगर लिखा है कि प्रोविजन किस पे लग रहा है, हाँ आवाज निकालो, तो वो एजीएम पर भी लगता है। और बट अगर लिखा है प्रोविजन में क्या, तो वो किस पे नहीं लगेगा? अगर प्रोविजन में लिखा है क्या, वेरी गुड, तो वो एजीएम पर नहीं लगे। बट अगर क्या लिखा होता है, दोनों पे लगता है। तो 96 और 97 में हर जगह क्या लिखा है, तो वो किस पे नहीं लग रहा है? 100 और 98 में क्या लिखा है, तो वो किस पे नहीं लग रहा है? बट अब 101 से जो प्रोविजन में बता रहा हूं वहां कौन सा वर्ड मिलेगा? जनरल मीटिंग, तो वो एजीएम पर भी लगेगा और ईजीएम पर। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया? ठीक है, हम स्पेसिफिक प्रोविजन खत्म कर चुके हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? जनरल प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन खत्म हो गए हैं, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? जनरल प्रोविजन।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 101 से लेकर 107 एंड कौन सा 109 है ना, वापस से बोलो कौन कौन से सेक्शन बोले? 101 से लेकर 107 एंड कौन सा 109 है ना। ये प्रोविजन सारी कंपनीज पे लगते हैं, सारी कंपनीज पे लगते हैं, मतलब बेटा प्राइवेट पे भी लगते हैं और पब्लिक पर भी। एंड किस पे लगते हैं ये? जनरल मीटिंग पर। जनरल मीटिंग पर मतलब एजीएम पर भी लगेंगे और ईजीएम पर भी। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? चलो बोलो क्या। हाँ, 101 से लेकर आयुषी, सिमरन बोलो, मत बैठे रहो चुप, लिख कर दो चैट बॉक्स में, चुप मत बैठे रहो, है ना। हाँ, तो कौन से सेक्शन है जो? हाँ, ये किसके रिलेटेड है? मतलब एजीएम पर भी लगेंगे, ईजीएम पर भी लगेंगे। एंड किस पे लगेंगे? प्राइवेट पे भी लगेंगे और ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी चाहती है कि उसके ऊपर ये वाले प्रोविजन न लगे, तो प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में खुद के प्रोविजन बना सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इन वाले मैटर पर, अगर प्राइवेट कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इन वाले मैटर पर अपने खुद के प्रोविजन बनाए हैं, तो प्राइवेट कंपनी पर क्या लगेगा? अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं बनाया है, तो ये सेक्शन अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी को हमने ये राइट दिया है कि प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में खुद के प्रोविजन बना सकती है। और अगर प्राइवेट कंपनी इन मैटर्स पर खुद के प्रोविजन बना रही है, तो प्राइवेट कंपनी पर फिर ये वाले प्रोविजन लगेंगे जो उसने अपने आर्टिकल में लिखा है। सेक्शन वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी ने अपने खुद के प्रोविजन नहीं बनाए, तो सेक्शन अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? वापस से, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? अपने आर्टिकल में खुद के प्रोविजन बना सकती। कौन से मैटर पर? 101 से लेकर 107 और 109। सारे सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इन्हीं सेक्शंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब 101 में क्या है वो मैं बताऊंगा, तब प्राइवेट और पब्लिक में कंपेयर भी करके बताऊंगा कि देखो ये पब्लिक पे लग रहा, प्राइवेट चाहे तो इससे अलग कुछ रख सकती, क्या रख सकती वो भी बताऊंगा। बट थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है ना, क्या कि कौन सी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी, वो अपने आर्टिकल में चाहे तो, जबरदस्ती नहीं है, चाहे तो अपने खुद के प्रोविजन बना सकते। तो प्राइवेट पर फिर यही प्रोविजन लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा। बट अगर प्राइवेट ने कोई प्रोविजन, तो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट के सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलग से कोई प्रोविजन नहीं बना सकती। पब्लिक कंपनी को तो ये सेक्शंस ही कंप्लाई करना पड़ेगा। ये राइट केवल किसके पास है? प्राइवेट कंपनी के पास। किसके पास नहीं है? पब्लिक कंपनी के पास नहीं है। पब्लिक कंपनी चाहे भी तो अलग से प्रोविजन नहीं बना सकती, प्राइवेट बना सकती। इज दैट क्लियर? रिवाइज कर दो फटाफट से बोल के, है ना। कौन कौन सा सेक्शन बोलते हैं ना तो याद होता है, बोलो मत बैठे रहो, फटाफट से बोलो क्या बोला है। हाँ, किस पे लगेंगे? हाँ, लेकिन कौन सी कंपनी को? कि वो अपने, हाँ, तो अगर प्राइवेट ने अपने, तो वो वाले लगे।
फिर ये नहीं लगे। लेकिन अगर तो ये अपना पब्लिक चाहे तो भी नहीं बना, पब्लिक को तो यही कंप्लाई कर। ये आ गया समझ में? करें स्टार्ट अपन। चलो पहला सेक्शन, उसके ऊपर के पॉइंट बताता हूं मैं भी, है ना। पहला सेक्शन कौन सा दिया है? 101। क्या हेडिंग है? नोटिस ऑफ मीटिंग। अब देखो वर्ड क्या लिखा है, बोलो कौन सा वर्ड दिया है? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब एजीएम पर भी लग जाएगा और ईजीएम पर। हर जगह वर्ड क्या लिखा है देखो, जनरल मीटिंग मतलब दोनों पर। जबकि 96 और 100 जब पढ़ा था तो 96 में साफ साफ हर जगह एजीएम लिखा था, 100 में हर जगह ईजीएम लिखा था, है ना। यहां हर जगह आपको कौन सा वर्ड मिलेगा बेटा? जनरल मीटिंग। और यहां पर भी अगर क्या लिखा है कुछ स्पेसिफिक, तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोविजन सारी कंपनीज पर, सारी जनरल मीटिंग पे लगेंगे जब तक कि मैं अलग अलग ना कर दूं। एजीएम पर भी लगेगा और ईजीएम, बट जब अलग प्रोविजन आएंगे तो मैं बता दूंगा कि ये केवल किस पे लग रहा है? एजीएम। करें स्टार्ट अपन। ओ भैया, हाँ सुस्त मत बैठा करो, बोलते रहा करो, चुप मत बैठा रहा करो। चलो क्या दिया है? कौन सा सेक्शन है? 101। आवाज निकालो ढंग से, कौन सा सेक्शन है? क्या हेडिंग है? तो कल हमने देखा था मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले देते हैं अपन, वो डिटेल प्रोविजन अब अपन देख रहे हैं, है ना। तो 101 सब सेक्शन कौन सा है? 1। क्या हेडिंग है? लेंथ ऑफ नोटिस। मतलब जब भी मैं क्या कॉल करूंगा? जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग का क्या इशू करूंगा? नोटिस। क्योंकि जब तक मैं जनरल मीटिंग का क्या इशू नहीं करूंगा? नोटिस, मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सी डेट पर मीटिंग है? मैं जब भी क्या कॉल करूंगा बेटा? जनरल मीटिंग। किसको बुलाऊंगा? तो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा ना कि इस डेट पर, इस डे पर, इस टाइम पर, इस वेन्यू पर मीटिंग है। भारी से भारी संख्या में उपस्थितों का आयोजन को सफल बनाए, करना पड़ेगा ना ऐसा। तो इसके लिए मैं उन्हें क्या इशू करूंगा? नोटिस। तो वो नोटिस में कितने दिन पहले इशू करूं उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ नोटिस। वो नोटिस में कितने दिन पहले इशू करूं, इसे क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ ऑफ नोटिस। तो जो भी जनरल मीटिंग में कॉल करूंगा, चाहे एजीएम करूं चाहे क्या करूं? ईजीएम, तो जो भी जनरल मीटिंग में क्या करूंगा? कॉल करूंगा, उसका नोटिस कम से कम 21 दिन पहले मुझे भेजना पड़ेगा। ठीक है। तो जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी में बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। अब क्लियर डेज का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। पहला पॉइंट ये समझ में आया? वापस से, जब भी हम क्या कॉल करेंगे? जनरल मीटिंग कितने तरह की होती है? तो चाहे मैं क्या कॉल करूं, चाहे मैं क्या कॉल करूं, कम से कम कितने दिन पहले क्या इशू करना पड़ेगा? नोटिस। 21 दिन पहले शेयर होल्डर को नोटिस मिल जाना चाहिए ताकि वो अपना आने का अरेंजमेंट कर सके, जो भी उसे बंदोबस्त करना है वो कर सके। क्लियर हुआ? पक्के से आगे बढ़े अपन। नोटिस जो है मेरे को जो भेजना है नोटिस, या तो मैं कैसे भेजूंगा? राइटिंग, या कैसे भेजूंगा? इलेक्ट्रॉनिक मोड। नोटिस मैं कैसे भेजूंगा बेटा? या तो राइटिंग, या कैसे भेजूंगा? इलेक्ट्रॉनिक मोड। राइटिंग में मतलब बाय पोस्ट, राइटिंग में मतलब कैसे भेजूंगा बेटा? बाय पोस्ट, है ना। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। और अगर कैसे भेजना है तो दो ही तरीके बताए थे मैंने, या तो मैं क्या कर दूं? फैक्स, या क्या कर दूं? ईमेल। व्हाट्सएप कर दूं क्या? इंस्टा पे टैग कर दूं क्या? फेसबुक पे डाल दूं क्या लाइक शेयर और कमेंट के लिए? नहीं, है ना। तो या तो मैं कैसे भेजूं बेटा? राइटिंग। राइटिंग में मतलब बाय पोस्ट। बाय पोस्ट मतलब स्पीड पोस्ट या जनरल पोस्ट से नहीं भेज सकता, ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेज सकता। मुझे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेज सकता। ऑर्डिनरी पोस्ट समझते हो ना? ओ भैया, क्या होता है ऑर्डिनरी पोस्ट? जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, लाल डब्बे में डाल दिया जाता है। लाल डब्बा, आजकल तो खैर इंपॉर्टेंस खत्म ही हो गया। तुमने कभी डाला लाल डब्बे में चिट्ठी? नहीं।
आजकल तो चिट्ठी का इंपॉर्टेंस खत्म ही हो गया है, सब क्या आ गया है। हाँ, आजकल तो हम चिट्ठी लिखते ही नहीं है, हम तो सीधे मम्मी को क्या करते हैं, कॉल करते ना, कि नहीं करते हैं। अगर सही जगह बैठे हैं तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, और नहीं तो नॉर्मल कॉल कर लेते हैं, बात करके रख देते हैं अपन। नहीं तो पोस्ट हुआ करती थी, लाल डब्बे में चिट्ठी डाल दो जिसका कोई प्रूफ नहीं होता था कि हमने भेजी। बट अगर हम कैसे भेजते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, उसका प्रूफ रहता है। उसका क्या रहता है बेटा, प्रूफ। ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेजूंगा तो भी उसका क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं, बट एक बार रिपीट कर दो फटाफट से। क्या बोला है, हाँ बोलो बोलो। हाँ, जनरल मीटिंग मतलब, कंपनी मतलब प्राइवेट पब्लिक सब, मैंने बोला ना जनरल प्रोविजन चल रहे हैं अभी। हाँ, तो हम कॉल करेंगे बाय गिविंग, या तो राइटिंग में दे नोटिस या इलेक्ट्रॉनिक। राइटिंग में दे रहे मतलब पोस्ट से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहे मतलब फैक्स या ईमेल्स। बेटा मैं वही बता रहा हूं, कैलकुलेशन पूरा है ना। चलो, अब हमने बोला है 21 क्लियर डेज। क्या बोला बेटा हमने, तो पहले क्लियर डेज का मतलब समझो, है ना। क्लियर डेज का मतलब ये बोल रहे हैं कि जो डेट ऑफ पोस्टिंग है, क्या है बेटा, जो डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ नोटिस। डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ नोटिस मतलब जब नोटिस हमने भेजा है। डेट ऑफ पोस्ट, अच्छा राइटिंग में नोटिस भेजते हैं तो पोस्ट करते हैं ना, तो हमने क्या बोला है, डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ नोटिस मतलब जो जब नोटिस हमने भेजा है। जब नोटिस हमने, चाहे हमने कैसे भेजा हो, बाय पोस्ट, चाहे हमने कैसे भेजा हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। एंड जो डेट ऑफ मीटिंग है, क्या है बेटा, जो दोनों के बीच में 21 दिन होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मतलब 21 दिन के कैलकुलेशन में इन 2 डेज को काउंट नहीं करते हैं। 2 डेज को काउंट नहीं करते मतलब जब नोटिस भेजा है उसे काउंट नहीं करेंगे, जिस दिन मीटिंग हो रही है उसे काउंट नहीं करेंगे। क्या मतलब, अगर मैं नोटिस भेज रहा हूं 2 सितंबर को, तो 21 दिन 2 सितंबर से काउंट करना चालू नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 2 सितंबर क्या हो गई बेटा, डेट ऑफ पोस्टिंग। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, चुपचाप मत बैठो, क्या हो गई है, और 21 दिन के कैलकुलेशन में इन 2 डेज को काउंट नहीं करते हैं। किस किस दिन को काउंट नहीं करते हैं, डेट ऑफ पोस्टिंग को भी और डेट ऑफ, ठीक है। मतलब अगर मैंने नोटिस कब भेजा है, वेरी गुड, तो काउंटिंग अगले दिन से चालू होगी 21 दिन की। मतलब काउंटिंग कब से चालू होगी, 3 सितंबर से। यह आया समझ में अपने को, बोलो। तो 2 सितंबर के बाद 21 दिन और काउंट करो, कब से चालू करोगे, 3 सितंबर से। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितने दिन हो गए, 8। अरे 8 हो गए ना, और कितने चाहिए, 13। 13 और चाहिए, तो कितना हो गया, 23। अरे यार सीधे इसमें 21 जोड़ दो ना यार, क्या देख रहे हो मेरे को टुकुर टुकुर। बोलो क्या करना है इसमें, 21 जोड़ना ना, कौन सी डेट आ जाएगी, पक्का। इससे 21 दिन आगे बढ़ना है ना, कौन सी डेट आ जाएगी, 23, है ना। तो 2 सितंबर से मैं 21 दिन आगे बढ़ूं तो कौन सी डेट आई, 23। 23 तारीख को कितने दिन खत्म हो रहे हैं, तो क्या मैं 23 को मीटिंग कर लूं, नहीं, मैं मीटिंग कब करूंगा, 24 को। 24 क्या हो गई मेरी, डेट ऑफ मीटिंग।
2 सितंबर क्या हो गई मेरी डेट ऑफ पोस्टिंग। मुझे इन दोनों के बीच में 21 दिन चाहिए। इन अदर वर्ड मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इन दोनों के बीच में कितने दिन चाहिए, 21 दिन चाहिए। या तो ऐसे समझ लो या यूं समझ लो, जिस दिन मैंने नोटिस भेजा है उसके अगले दिन से काउंटिंग चालू करूं। जिस दिन मैंने नोटिस भेजा है उसके अगले दिन से काउंटिंग चालू करूं, और जब 21 दिन खत्म हो उसके अगले दिन मीटिंग करूं। या तो ये समझ लो कि जिस दिन मैंने नोटिस भेजा है उसके अगले दिन से 21 दिन काउंट करूं, और जब 21 दिन क्या हो जाएंगे खत्म, उसके नेक्स्ट डे मीटिंग करूं, उस दिन भी नहीं करूं। या तो ये समझ लो या ये समझ लो कि जिस दिन क्या भेजा है मैंने नोटिस, जिस दिन क्या कर रहा हूं मैं मीटिंग, उसके बीच में क्लियरली 21 दिन होना चाहिए। दोनों से आंसर सेम निकलेगा। अब एक चीज अपन पकड़ के चलते हैं, कौन सा वाला, जिस डेट पर नोटिस भेजा है जिस डेट पर मीटिंग है उनके बीच में कितने दिन रखना है, 21 दिन। या तो ये समझ के ये याद रखो, या ये याद रख लो जिस दिन नोटिस, बोलो बोलो, उसके अगले दिन से 21 दिन काउंट करेंगे, और जब 21 दिन उसके बाद मीटिंग होगी उसके पहले नहीं। दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है वो समझ, बट आंसर दोनों से सेम निकलेगा, कोई बड़ी बात। ये क्लियर हुआ अपने को? क्लियर हो गया बेटा, है ना? अब कम से कम 21 दिन होना चाहिए। कम हो सकते हैं, हाँ, ज्यादा हो सकते हैं, हाँ। मैं जरूरी नहीं 24 को मीटिंग करूं, मैं 25 को करूं तो भी चल जाएगा, मैं 26 को करूं तो भी चल जाएगा, मैं 27 को करूं तो भी चल जाएगा, बट हाँ मैं 23 या उसके पहले नहीं कर सकता, क्योंकि 21वां दिन कब खत्म हो रहा है मेरा, 23 तारीख। तो मैं 23 या उसके पहले नहीं कर सकता, मैं 24 करूं, 25 करूं, 26 करूं, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 21 दिन होना चाहिए। ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात। मैं 1 महीने पहले नोटिस दे दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझे मेरी बात? मैंने 2 सितंबर को नोटिस इशू करा और 3 अक्टूबर को मैंने मीटिंग रख रखी, लगभग कितने महीने, 1 महीने तो हो गया ना 21 दिन यार। बट दिक्कत वहां आती है जहां आपने को पॉइंट टू पॉइंट चलना है। जैसे एग्जाम में तो पॉइंट टू पॉइंट पूछता हूं क्या, कि मैं 2 सितंबर को क्या इशू कर रहा हूं, नोटिस, तो जल्दी से जल्दी मैं मीटिंग कब कर सकता हूं ये बता। तो वो जल्दी से जल्दी पूछ रहा है, तो 23 के बाद जल्दी कब होगी, तो मैं 24 को ही कर पाऊंगा। आप समझे मेरी बात? तो जिस दिन मीटिंग का नोटिस आपने क्या किया है, बोलो बोलो, आवाज निकालो, आवाज क्यों नहीं आ रही सबकी, बोलो। जिस दिन, हाँ, और जिस दिन क्या है उनके बीच में कम से कम, कम है तो नहीं चलेगा, वो शॉर्ट नोटिस कहलाएगा। जैसे 20 ही दिन है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोटिस। 21 नहीं, 21 से कम। 15 ही दिन है तो क्या कहलाएगा, शॉर्ट नोटिस। 21 दिन है तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नोटिस। 22 दिन है, प्रॉपर नोटिस। ज्यादा मैं रख सकता हूं बट 21 से कम नहीं रख सकता, ये कहा क्या। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आगे बढ़े अपन, है ना? अब मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ के ध्यान रखनी है। हम क्या चाहते हैं कि मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले मिल जाए मेंबर को? नहीं, बोलो फटाफट से। हमने नोटिस कब भेजा है, हाँ, मीटिंग कब कर रहे हैं, 24 सितंबर। तो हम चाह रहे हैं मीटिंग की डेट से 21 दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए। नहीं, क्या क्या चाहते हैं हमारी, बताओ। मीटिंग की डेट से कम 21 दिन पहले क्या मिल जाना चाहिए, नोटिस। यही चाहते हैं ना। अब मैंने 2 को भेजा है बाय पोस्ट, तो मेंबर को नोटिस मिलेगा कब? अरे पोस्ट से जाने में भी तो टाइम लगेगा। जैसे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, शेयर होल्डर रहता है इंदौर में,
मैंने मुंबई से रजिस्टर्ड पोस्ट से उसे नोटिस भेजा, कौन सी तारीख को भेजा, तो क्या 2 को मिल जाएगा उसको? मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं, बताओ मिल जाएगा क्या? अरे 2-3 दिन तो पोस्ट भी लेगी ना पहुंचने में, कि नहीं लेगी? तो मालूम पड़ा 2 को मैंने भेजा, मेंबर को मिला कब है? 4 को। जबकि मैं क्या चाह रहा था कि 24 सितंबर से कम कितने दिन पहले मिल जाए? 21 दिन पहले। वो तो हो ही नहीं रहा है। आप समझे मेरी बात? यही नोटिस अगर मैंने मेल किया होता तो जैसे ही मैंने सेंड का बटन दबाया इमीडिएटली उसे नोटिस मिल गया। नहीं, अरे मेल में कितना टाइम लगता पहुंचने में? विद इन अ सेकंड पहुंच जाता है ना, अगर आपका नेट प्रॉपर चल रहा है तो अगर मैं नोटिस मेल से भेज रहा हूं और 2 सितंबर को नोटिस भेजा है और 24 को मीटिंग है, तो बिल्कुल उसको 21 दिन पहले मिल गया, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने नोटिस चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा हो, चाहे काहे से भेजा हो, कम से कम 2 दिन तो इसको पहुंचने में लगते ही हैं। पोस्ट ऑफिस वाले भी बोलते हैं 2 दिन में पहुंचाऊंगा, कम से कम 2 दिन लगेंगे, उससे पहले तो नहीं मिलेगा। आप समझे क्या मेरी बात? अगर हम नोटिस कैसे भेज रहे हैं बेटा? मेल से, तो वो इमीडिएटली मिल जाएगा। इवन मैं फैक्स करूंगा तो भी इमीडिएटली मिल जाएगा। फैक्स करा कभी? फैक्स मशीन देखी कभी? एक टेलीफोन के साथ पहले एक मशीन आती थी, फैक्स मशीन, उसमें कागज डाल देते थे, जो भी आपको भेजना है, सामने वाले को कॉल करते थे और उसकी मशीन में से वो कागज का प्रिंट आउट निकल जाता था। खैर आजकल तो ये भी आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि अब सारी चीजें कैसे होने लग गई है? मेल के थ्रू। उसमें भी खर्चा ज्यादा होता था, फैक्स में भी, बट मिलता वो भी इमीडिएटली था। जैसे आपकी आवाज उसको सुनाई दे रही ना, आपने अपनी मशीन में कागज डाला, वहां उसका प्रिंट आउट, आपका कागज आप ही के पास रहेगा, वहां उसको प्रिंट आउट निकल जाएगा उसका इमीडिएटली। बट ये भी कोई यूज नहीं करता है। अब तो सीधे क्या किया जाता है? ईमेल। और अगर आपने मेल भेजा है तो आपके पास प्रूफ भी है कि आपने मेल भेजा है। और दूसरा, जैसे ही मेल भेजा है सामने वाले को मिल गया है, तो मैंने अगर 2 को भेजा है तो उसे 2 को ही मिल गया है। हाँ, फिर मैं मीटिंग कब कर रहा हूं? 24 को, तो दोनों के बीच में 21 दिन है। हाँ है। लेकिन अगर यही नोटिस मैं कैसे भेजता हूं? पोस्ट से, तो पोस्ट से पहुंचने में कम से कम कितने दिन लगते हैं? 2 दिन। 2 दिन मतलब 48 आवर्स। 2 दिन मतलब, तो फिर 2 दिन और छोड़ यार, 2 दिन और छोड़। बोले क्या मतलब? अगर 2 को तू क्या भेज रहा है? नोटिस, तो 3 और 4 तक तो उसको मिलेगा। कब तक मिलेगा उसको? तो फिर 4 से तो 21 दिन काउंट करना चालू करे यार, 4 के बाद से नहीं, 4 के बाद से क्या काउंट करना चालू कर? 21 दिन। तो 21 और 4 क्या हुए? 25। 26 को तू मीटिंग कर ले, जल्दी से जल्दी। बोले क्या मतलब? तो 2 चीज, अगर मैं नोटिस कैसे भेज रहा हूं? पोस्ट से, तो जो डेट ऑफ पोस्टिंग है एंड क्या है? जो डेट ऑफ मीटिंग, दोनों के बीच में 21 प्लस 2 दिन और काहे के? पोस्ट के आपको छोड़ना पड़ेंगे। बट अगर मैं नोटिस कैसे भेज रहा हूं? मेल से, तो दोनों के बीच में कितने दिन रखना है? 21 दिन ही रखना है, क्योंकि मेल से भेजा तो इमीडिएटली उसे मिल जाएगा। ये आया समझ में? लास्ट टाइम बोलो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं इसके, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना? तो अगर नोटिस कैसे भेजा है? हाँ, तो डेट ऑफ पोस्टिंग और के बीच में कितने दिन? 23 दिन। सीधे याद रखना हो तो 23 दिन, बट लॉजिकल याद रखना हो तो 21 प्लस 2, 23। सीधे करना हो तो 2 में 23 और जोड़ दो, कितना आया? 25। तो 26 को मैं मीटिंग कर सकता हूं। पहले 2 में 21 जोड़ा था ना, तो 23 आया था ना, तो मैंने 24 को मीटिंग करी थी ना। अब मैं 2 में कितना जोड़ू? 23 जोड़ दूं तो कितना आया? 25।
तो मैं 26 को मीटिंग कर लूं। ये डायरेक्ट है, लॉजिक मैंने समझा दिया है। बट अगर नोटिस कैसे भेज रहा हूं मैं, मेल से, तो 2 में सीधे कितने जोड़ना है, 21, 21 जोड़े तो कितना आया, 23, 23 आया तो कब मीटिंग कर सकता हूं मैं, 24। और अब मैक्सिमम केस में यही होता है। क्यों? क्योंकि बेटा मेल से हम नोटिस भेजते हैं तो खर्चा बच जाता ना। स्पीड पोस्ट में एक पोस्ट में 30 रुपए लगते हैं, क्या सोच रहे हो आप, 30 से 35 रुपए एक पोस्ट के लगते हैं। तो रिलायंस में लाखों शेयर होल्डर है, तो 30 लाख रुपए का तो नोटिस इशू कर दिया उसने। बट अगर वही कैसे भेजा उसने, तो उसका डेटा तो वैसे भी फ्री है, विद इन अ सेकंड मिल जाएगा, झंझट खत्म और पैसा बच जाएगा। तो आजकल तो यही हो रहा है। बट याद तो अपने को दोनों रखना पड़ेगा। अगर छोटी कंपनी वो बाय पोस्ट भेजना चाहती है तो बाय पोस्ट भेज, कोई दिक्कत, प्रोविजन तो अभी भी दोनों के। समझ में आया? उठाओ कॉपी पेन, क्वेश्चन दे रहा हूं, करो फटाफट से। चल, मीटिंग का नोटिस पोस्ट किया हमने 18 अगस्त को। मीटिंग का नोटिस कब पोस्ट किया बेटा, 18 अगस्त को। अच्छा, अब इसमें वर्किंग डे, हॉलीडे सब इंक्लूड हो जाता है 21 दिन के अंदर। संडे आ रहे हैं, मंडे आ रहे हैं, सब इंक्लूड हो जाएंगे। होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, 15 अगस्त, 26 जनवरी सब इंक्लूडेड माना जाता है। ठीक है? अरे बोलो। तो 18 अगस्त को मैं नोटिस इशू कर रहा हूं, तो मुझे बताओ मीटिंग कब तक कर लूं, जल्दी से जल्दी। और दोनों कैलकुलेशन करो, पोस्ट से भेजा है तो भी और मेल किया है तो भी, कितनी जल्दी कर लूं बताओ। आयुषी, सिमरन, कैलकुलेट करो। कौन से सितंबर, 1.5 सितंबर, 8 सितंबर, कैलकुलेट तो करो। हाँ, चलो, कब इशू किया, कर लिया क्या सबने? हाँ, कब इशू किया नोटिस? 18 अगस्त को। अब ये भी ध्यान रखना है, अगस्त 31 का होता है कि 32 का होता है? 31 का होता है, 32 का होता है? तू टिक के मत बैठ, इधर खिसक जा जल्दी से। तो अगस्त कितने का होता है, 31 का? नहीं, 31 में से 18 का कितने दिन बचे, तो 13 दिन तो ये हो गए। समझे आप? अगस्त कितने का होता है बेटा, 31 का, 18 दिन तो खत्म हो गए ना, तो बचे कितने, 13 दिन। तो 13 तो ये हो गए, और कितने चाहिए मुझे, 10 दिन और चाहिए, 8 और 2, या चलो 8 दिन ले लो। कितने दिन चाहिए और, 8 दिन। तो कौन सी तारीख आ गई, 8 सितंबर। 8 सितंबर को क्या खत्म हो रहे हैं, 21 दिन। 8 सितंबर को क्या खत्म हो रहे हैं, तो मीटिंग कब कर सकता हूं मैं, अगर मैंने मेल किया था तो 9 सितंबर को, और अगर मैंने क्या किया था, पोस्ट, तो 2 दिन और छोड़ दूं, 9 भी छोड़ दूं, 10 भी छोड़ दूं, कब, 11 सितंबर को। अरे समझ में आया? पक्का? हाँ, चलो, मीटिंग का नोटिस इशू किया है 27 जून को, 27 ऑफ जून को। आयुषी, सिमरन, नहीं कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग, कैलकुलेट करो, लिख कर दो। ट्वेंटी 27 जून को, हाँ, पोस्ट वाली डेट भी निकालो और मेल वाली डेट भी निकालो। देखो, कैलकुलेशन मैंने समझा दिया, अब तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो। एट द एंड कंक्लूजन ही होना चाहिए, बाय पोस्ट है तो पोस्टिंग और मीटिंग की डेट के बीच में 23 दिन हो, और बाय मेल है तो मेलिंग और मीटिंग की डेट के बीच में 21 दिन हो।
19 और 21 क्या अगस्त? हाँ स्वाति करा बेटा, तो आ जान देना, कर दे कर। देखा टिफिन आया तो उसके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई कि चलो आज खाने को मिल जाएगा। अरे ये क्लियर हुआ? हाँ स्वाति करा बेटा। ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन था, बहुत इजी था, ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में रिवर्स कैलकुलेशन आता है। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब आपको मीटिंग की डेट देते हैं और ये पूछते हैं कि नोटिस कब इशू करूं, तो ये बता। ठीक है, तो मेरी मीटिंग है 20 अगस्त को, अब बताओ मैं नोटिस कब इशू करूं। एग्जाम में ये आता है, बट पहले सिंपल करना भी जरूरी होता है। मेरी मीटिंग है कब? 20 अगस्त को, मैं नोटिस कब इशू करूं मेरे को ये बताओ। 30 जुलाई में हो जाएगा। देखो एक बार आंसर निकाल लिया तो उसको फॉरवर्ड कैलकुलेशन से चेक कर लो। भाई आंसर निकालकर अपन ने निकाल लिया आंसर, उसको एक बार फॉरवर्ड कैलकुलेशन से चेक कर लो, क्योंकि अब जाना अपने को रिवर्स है। अब अपने को क्या बोला है? 20 अगस्त को मेरी मीटिंग है, मैं नोटिस कब पोस्ट करूं मुझे ये बताओ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बोले इसको फोन करके पूछ लेंगे कब करना है तो बता दे, खत्म। और क्या, पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो अब 20 को तो काउंट करते ही नहीं अपन, 20 हटा दिया तो 19 दिन तो अगस्त के हो गए। कितने दिन और चाहिए? 2 दिन। अगस्त के पहले क्या आता है? जुलाई 31 का होता है, 32 का, तो 30 31 2 दिन और छोड़े। 30 31 2 दिन और छोड़े, मतलब 29 जुलाई। अगर आप काय से भेज रहे हो? मेल से। और अगर आप क्या कर रहे हो? पोस्ट, तो 2 दिन और पीछे आओ, तो 29 छोड़ो, 28 छोड़ो, 27। देखो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन मैं फास्ट कर सकता हूं तो मैं वैसा करके बता रहा हूं। अगर अपन स्लो कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंप्रूव करें, बट फास्ट कैलकुलेशन करें। सीधा तरीका बता रहा हूं ना। 20 को तो मीटिंग है, इसको छोड़ दो। अब अगस्त के 20 दिन अगस्त के थे, उसमें से ये तो छोड़ दिया, 19 दिन बचे। मेरे को पहुंचना कहां तक है? 21 तक, तो 2 दिन और पीछे खसक जाऊं। अरे आया कि नहीं आया? 5 सितंबर को मीटिंग करनी है, 5 सितंबर को मीटिंग करनी है। कैलकुलेट करो नोटिस कब तक इशू करूं, सब करो जल्दी से। आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। 5 सितंबर को मीटिंग करनी है, 5 सितंबर को मीटिंग करनी है, बताओ नोटिस कब तक इशू करूं। आयुषी सिमरन प्लीज रिप्लाई करो। पांच सितंबर की मीटिंग है, बताओ नोटिस कब इशू करूं। इतनी देर थोड़ी लगती बेटा, आधा मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। तरीका मैं समझा रहा हूं। देखो 5 को मीटिंग है ना,
तो सितंबर के कितने दिन बचे? पक्का? अब 21 में से 4 घटाओ, 17। तो 17 दिन पीछे आना, और 17 दिन पीछे आना ना। चलो, सितंबर के पहले क्या आता है? अक्टूबर। अच्छा, अगस्त आता है। अगस्त कितने का होता है? उसमें से 17 माइनस कर दो। कैलकुलेटर लगेगा कि कर लोगे? उसके बिना कर लोगे? कौन सी डेट आई? 14 अगस्त। तो 14 आएगी डेट, 13 आएगी। हाँ, 13 अगस्त। अगर क्या किया है अपन ने? मेल। और अगर अपन ने पोस्ट से भेजा है तो 10। 11 आएगी ना? 10 कहां से? 11। ठीक है। अब है ना, आंसर जस्टिफाइड करने के लिए एक बार फॉरवर्ड चेक कर लो ना इसको। भाई अपन ने कर लिया ना रिवर्स, रिवर्स से आंसर आ गया ना। अब अपने पास फॉरवर्ड कर लो उसको चेक। क्या कि 13 अगस्त को मैंने मीटिंग का नोटिस मेल किया है और मीटिंग का पे 5 सितंबर, तो दोनों के बीच में 21 दिन है कि नहीं, मैं चेक कर लूं। अगस्त कितने का? 31 का। तो 13 दिन तो ये गए, बचे कितने? 18 दिन। क्या एक और दो? अरे मैं ये सॉल्व करा रहा हूं, ये तो कर ले। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और करो। चलो, मीटिंग का नोटिस इशू करा अपन ने, नहीं मीटिंग कर रहे हैं अपन 16 अगस्त को। मीटिंग कब कर रहे हैं अपन? 16 अगस्त को। बोला ना जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ पलक, क्या हुआ? कुछ बताऊं मैं? हाँ तो कर जल्दी से। तुम तो एक काम करना, कंपनी लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर ले जाना। हाँ अलाउड है बेटा, मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेटर का यूज लग सकता है। अपन तो ये भी उसी पे निकाल लेंगे। 31 माइनस 14 है ना, निकाल दो। अपने को नंबर चाहिए यार, खत्म। अपन तो कैलकुलेटर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्वाति बता, कौन सी डेट आई? 24 जुलाई। काई की? पोस्ट की कि मेल की? मेल की। वो पोस्ट की क्या आई? सबका ही आ रहा है। हाँ देख, कौन सी 15 अगस्त आ रही है? हाँ इंक्लूड होता है। कैलकुलेशन समझा तेरी? 25 के सही पलक। 16 अगस्त है ना, तो अगस्त के कितने दिन? 15 दिन। फिर कितने दिन और कम करने हैं? 6 दिन। जुलाई 31 का होता है कि 32 का होता है? 31 का होता है जुलाई। तो 6 दिन और कम करो 31 में से। हाँ 25। तो 24 आएगी 25 आएगी? एक दिन और पीछे आना पड़ेगा ना। 24 को तो 21 दिन खत्म होंगे, सॉरी 25 को 21 दिन खत्म होंगे, तो 24 आएगी। देख स्वाति ने भी सही कर लिया, मतलब कि टीप के करा। अरे समझ में आया? पक्का? हाँ करो एक क्वेश्चन और। 2 जुलाई को करनी मीटिंग, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सिमरन 15 अगस्त को क्या करवा रही बेटा तू? हाँ
आयुषी का आंसर सही है, 22 जुलाई और 24 जुलाई। इतनी देर। हाँ, नई वाली बच्ची बता क्या निकला? 10 जून और पोस्ट से 8 जून, ये आ रहा सबका। तो 10 जून कैसा है बेटा तेरा? हाँ, कौन सी डेट बोली थी हमने? 2 जुलाई। तो जुलाई का कितना दिन बचा? 1। जुलाई के पहले क्या आता है? अगस्त। जो जून आता है, जून 30 का होता है, तो 20 दिन और कम करने उसमें। तो कौन सी आई? 10। तो 10 के एक दिन पहले जाना पड़ेगा ना। 9। हाँ, क्या नाम है आपका? क्लियर हुआ? पक्का? आपको हो गया क्लियर? अब ये क्वेश्चन दिया है, कल इसका आंसर लिख के लाओगे तुम। देखो आंसर इसमें भी लिखा है, बट अगर टीप के करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। ये क्वेश्चन दिया है ना? इसमें दोनों डेट दे दी है कि 1 सितंबर को नोटिस भेजा है और 24 सितंबर को क्या है? एजीएम। बताओ सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर लिख के लाओगे कल? ओ भैया पक्का? चलो लंच कर लो, लंच करके फिर मिलते हैं। अभी लेंथ ऑफ नोटिस खत्म नहीं हुआ, आधा ही बताया मैंने, है ना? और प्रोविजन है बेटा, नोट्स में है क्वेश्चन सबके पास? सबके पास है क्वेश्चन नोट्स में? हाँ, नोट्स में दिया है क्वेश्चन। आयुषी और सिमरन, मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर देना तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूं। जब आप फीस पे करोगे तो आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी नोट्स के सारे। तो अभी तक जितने सब्जेक्ट हैं सबकी सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सअप कर देंगे। इस नंबर पर हाय भेज देना, या रिसेप्शन पे जिस भी मैडम से आपकी बातचीत हो उनको बोल देना। फिर हार्ड कॉपी आपके पास आएगी फीस पे हो जाने के बाद, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा।